बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आज हम कोयटा में जो कुछ हुआ है, दहशतगर्दों ने एक गाड़ी चमन फाटक पे उन्होंने जाके वो मारी है ट्रेन में, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं, औरतें और बच्चे भी हैं। आपके ख्याल में ये एक पाकिस्तान को जो खारजा महाज पे जो कामयाबी मिल रही है पूरी दुनिया में, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त पाकिस्तान की बात हो रही है, लेकिन साथ ऐसी खबरें जब जाती हैं पाकिस्तान से तो हमारी कामयाबी इन अ वे गहना जाती है। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन? अब सार साहब आपने बिल्कुल जो है 100% दुरुस्त बात जो है वो की है, और मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान का मसला जो है उसमें सिर्फ इंटरनल डायनामिक्स को जो है आप ब्लेम कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान जो है जितनी कामयाबी करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान की दो इश्यूज़ हैं। एक तो चूंकि ईरान की जो है बिल्कुल बाउंड्री पर है, तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो है कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है। दूसरा जो पहलू जो कंसिस्टेंट बलूचिस्तान के अंदर हम एक प्रॉक्सी वॉर जो है सिनारियो दे रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका जो फाइनेंशियल बैकबोन है वो बलूचिस्तान है। और जो ही इंटरनेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल कदो कामत है इस टाइम पर जो बड़ी है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरेस्ट जो है वो वापस बलूचिस्तान की तरफ मोल्ड हुआ है। पहले तो आप सुनते थे कि बैंक्स आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अब वो हकीकत की तरफ जो है हम जा रहे हैं। उम्मीद यह है कि 2027 तक उसमें से रेकोडेक में से एक्सट्रैक्शंस भी जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब जब ये कंपनी आ रही हैं, और मैं आपको बिल्कुल विसासत से ये बात कर रहा हूँ कि तकरीबन पिछले 2 हफ्ते के दरमियान में जितने प्राइवेट फर्म्स या डिप्लोमैट्स पाकिस्तान आए हैं, सब के सब ने जो है इंटरेस्ट शो किया है कि हम रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट करें। मेरी एक टॉप कंपनी ऑफिशियल से जो है बात हो रही, जो रेकोडेक में जो है वो काम कर रहे थे, और उनको सिक्योरिटी खदशात के ऊपर मसला था। मैंने उनसे कहा कि आप क्या देखते हैं? उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर और गोल्ड माइन है, जिसमें किसी के पास कोई और ऑप्शन है नहीं, दे हैव टू इन्वेस्ट इन दिस। अब जब इस किस्म की बातें जो है वो ग्लोबल डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जाएंगी, और हर तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान की वाह है, आपने ऑलमोस्ट जो है वो तीसरी जंग अजीम रोक ली है, तो यही होना था। जो आपके दुश्मन हैं वो चाहेंगे कि ये परसेप्शन भी आगे जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो नहीं है, और दूसरा ये कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आपने इंटरनल सिक्योरिटी की बात की, मेरे ख्याल में ऐसे प्रोसेसेस जो है वो शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी दहशतगर्द तंजीम जो है वो बगैर रिक्रूटमेंट के काम नहीं कर सकती। आज भी जो सुसाइड बॉम्बर था, प्रोपेगेंडा के जरिए ही यही बताया गया कि इसका भी ताल्लुक जो है वो क्वेटा से है।